प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका हैरी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम नए चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेंस्ट्रुएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। तो आज मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है आज क्लास में मेंस्ट्रुएशन, हिंदी में कहते हैं इसको क्षेत्रमिति। तो हमारा सबसे पहले आता है, इसमें दो बातें होती हैं। एक होता है एरिया, मींस इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। हिंदी में कहते हैं इसको क्षेत्रफल। तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज द स्पेस enclosed it is the space enclosed by the boundary of a plane figure. तो एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, कहते हैं इसको हिंदी में। और इसकी जो डेफिनेशन होती है कि इट इज द स्पेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो हमारा ये एरिया होता है। एक होता है हमारा पेरीमीटर। इसको हिंदी में कहते हैं परिमाप। इसकी डेफिनेशन होती है द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ any enclosed plane figure। तो ये होता है आपका पेरीमीटर, जिसकी डेफिनेशन होती है द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी इनक्लोज्ड फिगर। ये होती है हमारी पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप भी कहते हैं और परिमिति भी कहते हैं। परिमाप, परिमिति दोनों एक ही बात हैं। ये आपके सामने ये दोनों की डेफिनेशन है। तो इसमें हम नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इसमें रेक्टेंगल। टॉपिक है हमारा रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। इसको हिंदी में कहते हैं आयत। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द फिगर formed by joining 4 points in which opposite sides
opposite sides are equal and each angle 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल भी कह सकते हो, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है, इसको हिंदी में आयत कहते हैं। द फिगर फॉर्मेड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, यानी प्रत्येक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, यानी 90 अंश का होगा। और इसमें जो इसका फिगर होता है, फिगर इस प्रकार होता है, इसका जो फिगर होता है वो इस प्रकार होता है, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसको लेंथ कहते हैं, इसको ब्रीथ कहते हैं, इसको लेंथ कहते हैं, इसको ब्रीथ कहते हैं। तो हमारे ये 4 साइडों को क्लोज्ड कर रहा है, जो 4 पॉइंटों पर कर रहा है, ये इस तरीके से होता है। और इसमें डायगोनल ये होते हैं, इसको कहते हैं डायगोनल। तो दोनों डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमारा बात आती है इसकी पेरीमीटर निकालने की। पेरीमीटर इक्वल टू, यानी कि पेरीमीटर इक्वल टू, अब ये हमारी लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और ये ब्रेथ है तो हमारी ये भी ब्रेथ है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारी 2 लेंथ हो गई, 2 ब्रेथ। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। तो हमारा 2 इनमें से कॉमन हो गया, यानी कि 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारा L प्लस B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारा जो पेरीमीटर निकल के आया इस फिगर का, यानी कि रेक्टेंगल का, वो आया हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसके बाद हमारा आता है एरिया, इसके बाद आता है हमारा एरिया। एरिया बराबर होता है हमारा, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, सीधे सीधे होता है एरिया बराबर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, मींस लंबाई गुणा चौड़ाई। हिंदी में लेंथ को लंबाई कहते हैं, ब्रेथ को चौड़ाई कहते हैं। तो ये हुआ रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया। इसके बाद आता है हमारा ये जो डायगोनल होता है, मींस डायगोनल होता है। इसके बाद तो रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल, डायगोनल तो डायगोनल बराबर होता है, जिसको हम डी से डिनोट्स करते हैं। तो डायगोनल होता है हमारा रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो जब आपको डायगोनल दे रखा हो तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर करके हमें डायगोनल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर, इसके बाद आता है आपका स्क्वायर। नंबर 2 स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। तो इसकी डेफिनेशन होती है द फिगर फॉर्मेट बाय joining 4 points in which all sides, all यानी कि 4 all sides are equal
एंड ईच एंगल राइट एंगल मींस 90 डिग्री। तो जो हमारे स्क्वायर का डेफिनेशन होता है, द फिगर फॉर्मेड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। यानी कि स्क्वायर का मींस हिंदी में कहते हैं वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसकी शेप इस प्रकार होती है, यानी कि ये इसके बराबर, ये चारों साइड इक्वल होती हैं, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। और यहां से ऐसे खींचा जाए या ऐसे खींचा जाए, ये हमारे डायगोनल होते हैं, ये होते हैं हमारे डायगोनल। तो ये था स्क्वायर का फिगर। तो बेटा इसमें होता है कि जिसकी चारों साइड बराबर हो वो वर्ग होता है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है, मान लीजिए मैं साइड को ए से इंडिकेट कर लेता हूं, यानी कि डिनोट्स कर लेता हूं ए और ए। तो हमारा जो पेरीमीटर निकल के आएगा, पेरीमीटर इक्वल टू, यानी कि चारों साइडों का सम। मैं पहले भी लिखवा चुका था, पेरीमीटर होता है कि हमारी सारे एरिया को कवर्ड करके जो भी हमारा फिगर बनाया गया है उसको हम पूरा कवर्ड करके इनक्लोज्ड कर लेंगे, वो होता है। जैसे कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो हम इनको जोड़ते हैं, हमारी हो गई 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू ए। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू साइड। तो ये हमारा पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। अब इसके बाद आता है आपका, यानी कि एरिया। स्क्वायर का एरिया बराबर होता है हमारी, यानी कि हमारी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसका होता है साइड इंटू साइड, या आप लिख सकते हो साइड का स्क्वायर लिख सकते हो। इसके बाद में आता है आपका डायगोनल। तो जो हमारा डायगोनल इक्वल होता है वो होता है हमारा रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी कि रूट में हम लिख सकते हैं इसको 2a स्क्वायर। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा रूट में 2 इंटू ए, यानी कि ए हमारी हो गई साइड। तो हम इसको लिख भी सकते हैं कि रूट 2 इंटू साइड, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर का एरिया। साइड इंटू साइड होता है, यानी कि हिंदी में कहते हैं साइड को भुजा गुणा भुजा। अब जो डायगोनल होता है हमारा होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि हमारी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है कि साइडों का हम स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि डबल हमारी साइडें होती हैं, हमारी साइडें ये डबल होती हैं। ये था आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल, दोनों का कॉन्सेप्ट था। इनके हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार लेंगे, हम फाइंड द एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल was length is 12 meter and breadth 10 मीटर। तो हमसे मांगा फाइंड द एरिया, जो हमारा फाइंड आउट करा रहा हो वो चीज मांग रहा है, हमसे मांग रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
हमसे मांग रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ, वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे? लेंथ आपकी 12 है, ब्रेथ आपकी 10 है, आपको यूनिट दे रखी है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। इसके बाद 12 10 जा 120 होता है और मीटर स्क्वायर। आपको एक चीज बता दूं कि एरिया चाहे किसी का भी निकाला जाए, एरिया किसी का भी निकाला जाए, एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है। जैसे कि मीटर स्क्वायर मीटर में तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में तो मिलीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से सभी के स्क्वायर में आती है हमेशा यूनिट, किसी का भी एरिया हो। मींस रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि किसी का भी एरिया हो, सभी के एरिया के लिए यूनिट स्क्वायर लगाई जाती है। अच्छा, ये था आपका एरिया निकालना। इसी प्रकार फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 15 centimeter and breadth 8 सेंटीमीटर। अब हमसे मांगा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, जो हमने पहले फाइंड आउट किया था फॉर्मूला, वो था हमारा 2l इंटू एल प्लस बी। तो यहां पर लगा दीजिए 2l कितनी है आपकी 15 प्लस ब्रेथ कितनी है आपकी 8। तो सबसे पहले इनमें हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 15 और 8 23 हो गया, यानी कि 15 8 आपका 23 हो गया इंटू 2। तो 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, यानी कि 46। मींस यूनिट क्या थी आपकी सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर आ जाएगी। एक चीज और बता दूं, पेरीमीटर की, किसी का भी पेरीमीटर निकाले, पेरीमीटर की जो यूनिट आएगी वो आएगी आपकी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, एक्स वाई कुछ भी है वो आपकी यूनिट वही रहती है। तो ये था दोनों के एग्जाम्पल कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे। अब आता है इसके बाद आता है फाइंड द, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का पेरीमीटर किस तरीके से निकाला जाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ a square was whose side is, मान लीजिए हमने ले लिया 10 मीटर, तो हमसे मांगा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर वो साइड इज 10 मीटर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा, हिंदी में कहते हैं इसको। तो आपकी साइड कितनी है 10 है, तो दोनों जगह आप 10 10 रखेंगे, 10 इंटू 10। आपको चीज क्या दी है मीटर, और मैंने बताया था तो दोनों हम जब मीटर मीटर करेंगे तो हमारा किस में हो जाएगी यूनिट, स्क्वायर में। तो 10 10 जा 100 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला जाता है। ऐसे ही इसके बाद फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर whose side is 12 सेंटीमीटर। अब क्या यूनिट ले लिया मैंने सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं वी नो दैट कि पेरीमीटर ऑफ
आ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड आपकी कितनी दे रखी है? 12। कितनी दे रखी है आपकी? 12। तो इसके बाद आता है 12 4 जा 48। यूनिट आपकी क्या थी? सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया था कि पेरीमीटर में यूनिट जो दे रखी है वही रहती है। तो ये थे इन दोनों के एग्जाम्पल, स्क्वायर का एरिया निकालना और स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना।